अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है उसमें हम सीखेंगे कि हम टेक्स्ट किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये जो टेक्स्ट हम रेविट के अंदर लिखते हैं ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है ऑटोकैड के। ठीक है, ताकि जो है वो रेविट का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, और जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑटोकैड से। तो मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा कि आप टेक्स्ट किस तरह से लिख सकते हैं रेविट के अंदर। हमारी मेरे ख्याल में है कि 2-3 चैप्टर ये और रह गए होंगे या हो सकता है इससे ज़्यादा हूँ थोड़े से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी फीचर्स हैं रेविट के आर्किटेक्चर के वो तमाम किसी के फीचर जो मेजर मेजर हैं उनको कवर किया जाए, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे या आप काम करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन गाइडलाइन देना या रास्ता बताना वो मेरा काम है इंशाल्लाह, और मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि जो है जितने भी लोग मेरे चैनल्स पे आते हैं और वॉच करते हैं मेरे वीडियोस वो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स भी करा करें। कहीं भी अगर आपको किसी किस्म की कोई किसी और वीडियो की ज़रूरत हो या कुछ बेहतरी की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना के इंशाल्लाह जो है वो भी अपलोड कर दूँगा। तो चलें, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्स्ट जो है वो कहाँ पे होती है। ठीक है, रिविट के अंदर कहाँ पे फाइंड की जाती है। जो एनोटेट का टैब होता है ना आपका, ठीक है, आप अगर एनोटेट का टैब खोलेंगे तो उसके अंदर जो है आप एनोटेट के टैब में जाएंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता है या बहुत बड़ा ए लिखा होता है। बड़े ए को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जरा टेक्स्ट जितनी भी टेक्स्ट की रिलेटेड फीचर्स हैं सारी आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, दूसरा है टेक्स्ट टूल लोकेशन। द टेक्स्ट टूल इज आल्सो अवेलेबल इन वेरियस व्यूज सच एज फ्लोर प्लान के अंदर भी आपका टेक्स्ट टूल अवेलेबल होता है। सेक्शन के अंदर भी आप अगर सेक्शन बना रहे हैं उसके अंदर भी आपके पास अवेलेबिलिटी इसकी रहेगी, और एलिवेशन अगर आप बना रहे हैं तो एलिवेशन के अंदर भी आपके पास इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो रहेगी। अच्छा, हाउ टू राइट टेक्स्ट। सिलेक्ट टेक्स्ट टूल, आप टेक्स्ट टूल को आपने सिलेक्ट कर लेना। चूज टेक्स्ट टाइप्स, आप फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है कि टेक्स्ट आपको लीडर के साथ चाहिए कि लीडर के बगैर चाहिए। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट को प्लेस करना है। क्लिक इन द ड्राइंग एरिया वेयर यू वांट टू ऐड टेक्स्ट, आपने उस एरिया को पिक करना है, वो सिलेक्ट करना है जिसके अंदर जाके आपने टेक्स्ट लगानी है। एंटर टेक्स्ट, उसके बाद आपने टाइप करना शुरू कर देना है टेक्स्ट को, और टेक्स्ट जब टाइप होगी तो फिर अपने आप ही जो है वहाँ पे लिखी जाएगी। फॉर्मेट टेक्स्ट, यूज द टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स टू फॉर्मेट योर टेक्स्ट। टेक्स्ट का जो डायलॉग बॉक्स आपके पास आता है उसमें आपके आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। आपको फॉन्ट को डिफरेंट चाहिए, साइज आपको डिफरेंट चाहिए, और अलाइनमेंट को डिफरेंट ऑप्शन आपको चाहिए तो वो भी आपके पास ना अवेलेबल रहेंगी और उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टिप्स क्या होती हैं टेक्स्ट को राइट करने के लिए। पहला टिप है यूज लीडर। ठीक है, आप लीडर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड लीडर टू योर टेक्स्ट टू कनेक्ट इट टू स्पेसिफिक एलिमेंट। अगर फर्ज करें कि आप किसी एलिमेंट को टारगेट कर रही हैं तो फिर आप लीडर का जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो टेक्स्ट है वो बताए कि ये इस एलिमेंट को जो है रेफर किया जा रहा है। यूज टेक्स्ट स्टाइल्स, आप फिर टेक्स्ट स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कंसिस्टेंसी रहे प्रोजेक्ट के अंदर, और आपके अगर डिफरेंट स्टाइल्स आपको यूज करने हैं तो आप स्टाइल भी जाके यूज कर सकती है। एडिट टेक्स्ट, डबल क्लिक ऑन द टेक्स्ट टू एडिट द कंटेंट ऑफ द फॉर्मेट। अगर आप टेक्स्ट लिख लिया तो आप डबल क्लिक कर सकती हैं और इस टेक्स्ट को जो है आप उसे फॉर्मेट भी कर सकती हैं, उसे चेंज भी कर सकती हैं। तो चलें अब टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आप एनोटेट में जाएंगे। जैसे ही आप एनोटेट में जाएंगे यहाँ पे आपके पास ना टेक्स्ट के अंदर ना बड़ा ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप बड़े ए को आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे आप बड़े ए को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये देखें आप ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास है कि आपने एरो के साथ लिखना है या सिंपल टेक्स्ट आपने लिखनी है, एरो आपने सीधा लिखना है, या उसके दो सेगमेंट्स होने चाहिए, या जो है कर्व्ड किस्म का एरो होना चाहिए। फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन आपकी आ जाती हैं। ठीक है, आपकी जस्टिफिकेशन राइट करनी है, लेफ्ट करनी है। ठीक है, तो मतलब जस्टिफिकेशन आपके पास आ रही है। तो आप जो है फर्ज करें मैं सिंपल टेक्स्ट को ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ जाके इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं लिखता हूँ कोई टेक्स्ट। ठीक है, फर्ज करें मैंने पैरापिट, ठीक है, पैरापिट लिखा। ठीक है, और पैरापिट लिख के मैंने जो है इसमें जो है पैरापिट कैप लिख दिया। इस तरह से मैंने कोई टेक्स्ट लिख दी।
अब इसमें जब टेक्स्ट ये लिखनी है तो यहाँ पे देखें बोल्ड भी आ रहा है, इंक्लाइन भी आ रहा है, अंडरस्कोर भी आ रहा है, ठीक है। एक्स अगर नीचे आपको दो, एक्स स्क्वायर आपको चाहिए, ठीक है, छोटा बड़ा आपको, तो सारी चीज़ें आपके पास में यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है। अब याद रखें आप यहाँ पे जब इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट है वो ख़त्म नहीं होगी, वो जो कमांड है आपकी ना, वो जो इंस्ट्रक्शन है वो ख़त्म नहीं होगी। तो आपने जब भी टेक्स्ट लिखनी है तो आपने बाहर कहीं क्लिक करना है, ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप देखेंगे कि आपकी टेक्स्ट जो है लिखी गई है और उसके अंदर दो टूल्स बार आ रही है। देखिए एक ये टूल बार आ रहा है कि ये आ रहा है, इस तरह के सिंबल दो निशान आ रहे होते हैं। अगर इस निशान को मैं पकड़ देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कहीं भी टेक्स्ट को जो है घुमा के लेके जा सकता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट में कहीं भी घुमा के ले सकते हैं, यानी मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसको मैं लूँगा तो इसका मतलब ये है कि अब मैं जो है टेक्स्ट को घुमा सकता हूँ, ठीक है, रोटेट कर सकता है। लेकिन एक याद रखें, जैसे मैं घुमाता हूँ, ये देखिए जैसे मैं घुमा रहा हूँ एक खास एंगल पे आके फिर सीधी हो जाएगी। ये देखिए आप सीधी हो, ठीक है। तो आपने ये याद रखना। और ये कहाँ से कंट्रोल होता है, ये रीडेबिलिटी फैक्टर होता है आपका, ठीक है। आप क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ पे जाके देखें तो कीप रीडेबल, ठीक है। आप कीप रीडेबल की जो ऑप्शन है वो आपने अगर क्लिक की होगी, यहाँ पे सिलेक्ट की होगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है जैसे वो रोटेशन चेंज करेगी थोड़ी सी, एक ख़ास एंगल पे आपके जो आके दोबारा सीधी हो जाएगी, इसलिए कि जो बंदा ड्राइंग पढ़ रहा है उसको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है, उसको रीड करने में आसानी हो। नहीं तो अदरवाइज आपको देखा है कि अभी कभी कभी ऑटोकैड में हम टेक्स्ट लिखते थे तो वहाँ पर रीडेबल का फैक्टर नहीं होता, तो जिसकी वजह से टेक्स्ट कहीं उल्टी लिखी हुई कहीं सीधी लिखी हुई। तो यहाँ पे जो रेविट ने ये मसला आपका जो ना हल कर दिया। उसके बाद एडिट टाइप है, एडिट टाइप में ना आपके पास कलर्स आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई कलर्स आपने करने हैं वो चेंज कर लें, ठीक है। लाइन वेट आपने चेंज करना है तो लाइन वेट आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें। उसके बाद ओपेक, यानी ओपेक का मतलब है कि टेक्स्ट जब लिखी जाए तो पीछे से नजर आए चीज़ के नहीं, अगर किसी चीज़ के ऊपर आप टेक्स्ट लिख रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बॉर्डर आपको चाहिए तो बॉर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको हाइट क्या चाहिए तो यहाँ पे हाइट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एरो का जो एंगल कितना चाहिए, ठीक है, फिर उसका फॉन्ट कितना चाहिए, साइज कितना चाहिए, तो सारे पैरामीटर जो ना आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं, यहाँ से जो है आप जाके कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा, मैं अभी इन पे नहीं काम कर रहा, ठीक है। लेकिन ये है कि आप यहाँ पे देखिए आपने टेक्स्ट लिख दी। अब जब आपने टेक्स्ट ये लिख दी, सारी कुछ हो गया, तो फिर हो सकता है आपको एक एरो हेड की भी जरूरत पड़े। तो चलिए अब ना हम लीडर ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब जैसे मैं फर्स्ट करें मैंने इसको एस्केप दबा दिया, टेक्स्ट को जो है अनचेक कर दिया, उसके बाद दोबारा चेक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ना ऑप्शन आ जाएंगे। अब मुझे ये देखना है कि लीडर मुझे किस साइड पे ऐड करना है, किस साइड पे मुझे लीडर को ऐड करना है, ठीक है। तो मुझे इस साइड पे ऐड करना है, मैंने ये लिया ऑप्शन डी और यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे इसको जिस एलिमेंट को मैंने मार्क करना है उसको मैंने मार्क कर लिया, और मार्क करने के बाद जो लीडर की एडजस्टमेंट है उसको भी दुरुस्त कर दिया। तो आप देखिए लीडर के साथ आपकी जो है टेक्स्ट आ गई है, ठीक है। इस तरह से आप जो है लीडर के साथ भी जो है टेक्स्ट लिख सकती हैं। अच्छा, इसके बाद ना अब हम एक और टेक्स्ट लिखते हैं जो लीडर के साथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने देखा कि हमने लीडर कौन सा लेना है। फर्ज करें मैंने ये वाला लीडर ले लिया, ठीक है। ये वाला लीडर लेके और मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैंने इसे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके इसे अलाइन कर लिया। अलाइन करके मैंने फर्स्ट करे जो है पैरापेट पिट 3 फुट हाइट, ठीक है। जो भी जितनी भी आपकी हाइट हो तो वो इस यहाँ पे, ये तो मकसद नहीं बताना था कि लेकिन यहाँ पे मकसद क्या है हमारा, क्या हम टेक्स्ट किस तरह से लिख सकते हैं, वो मेन मकसद है हमारा बताना। ठीक है, ऐसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे ना आपकी टेक्स्ट भी आ गई। अब इसमें ना आपका स्केल भी चेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे चले जाएं आपके स्केल के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे जाके आप स्केल देखें चेंज करेंगे तो ये देखें स्केल आपका कितना छोटा हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा हमारा जो रेविट का है वो यही है कि फौरन जो है आपका जो स्केल है वो फौरन चेंज हो जाता है, ठीक है। और आपको आराम से जो ये देखें बड़ा करना है, छोटा करना है, ठीक है, जितना भी आप साइज करना है, ठीक है, उस साइज में आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो देखें आप, तो इसमें जो है आप अपनी जो हाइट है ना उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने हिसाब से जिस तरह भी आपको, जितनी भी आपको चाहिए वो उस तरह से आप जो है उसको एडजस्ट करके उस तरह से आप ले आए, ठीक है, ताकि टेक्स्ट जो है आपको आप कभी कभी ये होता है ना कि टेक्स्ट जो है एक दूसरे के अंदर जो है
मिक्सअप हो रही होती है, ठीक है, मतलब सही क्लियर नहीं होती, तो फिर आप उसको क्लियर भी करना होता है, ठीक है। क्लियर करने के लिए ज़रूरी होता है कि फिर उसकी ये देखें आप दोबारा एडजस्ट कर लें इसको, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, इसको अपने पीछे मूव करना है तो पीछे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उठा के पीछे मूव करते हैं, ठीक है। अगर आप तो एडजस्टमेंट तो आप मैंने आपको बता ही दी है कि एडजस्टमेंट आराम से आप जो है कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपने ये टेक्स्ट इधर लिखनी है तो इस साइड पे भी लिख सकती हैं। अच्छा, उसके बाद ना आपने जस्टिफिकेशन भी कर सकती हैं, ठीक है। फर्ज करें आपने कोई टेक्स्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास यहाँ देखे आपके पास जस्टिफिकेशन भी आ रही है, ठीक है। फर्ज करें मैं इसको जो मूव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए जो है, और उसके बाद जो है इसके अंदर कोई चीज़ कोई टेक्स्ट मैं और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन भी आपकी जो है वो भी जो है ये देखिए आप जस्टिफिकेशन भी आप मूव कर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपकी टेक्स्ट की जिस तरह भी आपको चाहिए, ठीक है, वो अभी एडजस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें जब फर्ज करें मैं कोई टेक्स्ट लेता हूँ और जाके मैं इसको रिमूव कर देता तो ऑटोमेटिकली ये बॉक्स होता है ना वो भी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये अभी लीडर जो है आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी जो है आप एडजस्ट कर सकती हैं, इसको थोड़ा पीछे कर लें, ठीक है, और जो है इसको जो है एडजस्ट कर लें, ठीक है। और ये बॉक्स लें, ठीक है, और बॉक्स को ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं जिस तरह की भी आपको एडजस्टमेंट की जरूरत हो, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे कर लें, ठीक है, उसके बाद आपको ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है। और जो है आपके पास थोड़ा सा इसको अब इसमें ना थोड़ा सा ये मसला आता है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा लीडर आपको ज़्यादा नज़र आ रहा था, वो आपको बता रहा है कि आप यहाँ तक अगर ले आएंगे तो जो है आपकी ये टेक्स्ट जो है इसके जो बॉक्स है आपका उसके अंदर आपकी आराम से जो है टेक्स्ट ना आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ना आप मुख्तलिफ एरोज भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है। फर्ज करें आपने टेक्स्ट कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो आपके पास ये देखें एरोज है। फर्ज करें उस साइड पे कोई एरो आपने मार्क करना, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस साइड पे भी आपका एरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फर्ज करें इसी तरह की कोई मॉडल उस तरफ है और उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहती हैं तो ये इस तरह से आप एरो यहाँ पे भी मार्क कर सकती हैं, ठीक है। और इसको रिमूव करना तो यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस को क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह दूसरी चीज़ों को भी आप ये वाला एरो आपको चाहिए तो ये भी आपने रिमूव करना, लीडर आपने रिमूव करना तो ये भी जो है आपका रिमूव हो जाएगा। इसी तरह माइनस की जो सिलेक्शन है उसे सिलेक्ट करके। अच्छा, अब एक और टेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्ज करें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे दीवार के ऊपर ना मैंने कोई टेक्स्ट लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एनोटेट में, यहाँ पे टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके ना मैंने जो है इसको कोई मैंने एरो नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने फेस ऑफ वॉल लिख दिया, फेस ऑफ वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फेस ऑफ वॉल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखा है अपने पीछे ना इसने कवर कर लिया, टेक्स्ट ने कवर कर लिया और पिछला वाला जो हिस्सा है ना आपको वो सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। ठीक है, आपने मतलब आप अगर इस सेलेक्ट जो है आपकी ये जो टेक्स्ट आपने लिखी है ये जो आपकी है ये आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप जो है इसका जो है एक छोटा सा इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिल्टर में चले जाएं और विंडो को जो है अनचेक करते हैं, सिलेक्शन कर लें। आप सिलेक्शन करने के बाद आपने ये कर लिया और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर लिखी जाए यानी पीछे से ये कवरिंग ना हो, तो ठीक है। तो यहाँ पे एडिट टाइप में चले जाएं, ये एडिट टाइप में आपके पास ओपेक है, ठीक है। ओपेक को आप क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट करें, ओके करें, तो आप देखें आपके पास ना उसी फेस के ऊपर ना उसी तरह टेक्स्ट लिखेगा। टेक्स्ट उसने लिख दिया लेकिन पीछे उसने किसी चीज़ को हाइड नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपकी जो टेक्स्ट होगी वो इस तरह से भी आप जो है मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ आपके पास आ जाती है, ठीक है। वो क्या चीज़ आती है, फर्ज करें आपने कोई जो है आपने टेक्स्ट लिखी हुई है, ठीक है, और टेक्स्ट की ना आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करने को ओके कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट टाइप में गया और मैं यहाँ पे जाके इसका ये देखिए यहाँ पे इटैलिक आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट करें मैंने इटैलिक या बोल्ड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अप्लाई किया, ओके किया। अब होगा क्या, सारे इसी तरह की होगी, ठीक है। वो इसलिए इस तरह की हो गई है कि मैं जब यहाँ पे एडिट टाइप में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट जरूर करना है क्योंकि मैंने उसी टेक्स्ट को चेंज कर दिया जो टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप जो आपके पास अवेलेबल थी, तो मैंने उसी टाइप को चेंज नहीं किया, ठीक है। अगर मैं चाहे टाइप को चेंज कर लूँगा तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर वो दूसरी जो है वो तब्दील नहीं होंगी, ठीक है। जैसे मैं अंडू करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने अंडू कर दिया
ठीक है। अनडू करके इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट करने के बाद जो है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट टाइप में गया। एडिट टाइप में मैंने जाके यहाँ पे डुप्लीकेट किया और इसको लिख दिया फिर इटैलिक, ठीक है। इटैलिक लिख दिया, कोई भी नाम रख लें जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है। नाम रख के और इसको आप इटैलिक कर दें, ठीक है। ओके कर दें, ओके कर दें। अब देखिए ये इटैलिक हुआ है, लेकिन दूसरी वाली इटैलिक नहीं हुई है, देखिए ये उसी तरह की है, ठीक है। तो इसमें टाइप आपने चेंज कर लेनी है, ठीक है। जब भी आपको ना इस तरह की कोई चीज़ की जरूरत पड़े तो आपने एक और टाइप क्रिएट कर लेना डुप्लीकेट करके, और उसके बाद आपने चेंज कर लेना। अच्छा, उसके बाद ना अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ना ये एरो हेड्स आपने लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आप फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि मैं इन एरो हेड से खुश नहीं हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ना एरो हेड देखिए आ रहे हैं, आपके काफ़ी सारे एरो हेड्स आ रहे हैं, ठीक है। आप कोई नहीं फील्ड आपको चाहिए, एरो फील्ड चाहिए, ओके करें, ओके करें तो देखिए आप आपके पास जो एरो है ना वो फील्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपको एरो की जो टाइप्स हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी टाइप्स आपके पास आ रही हैं, ठीक है। बॉक्स करेंगे तो देखिए बॉक्स आ जाएगा आपके पास। तो जो भी टाइप आपको चाहिए, जिस तरह की भी टाइप आपको चाहिए, वो वहाँ से जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यही चीज़ नहीं है, ठीक है। जाहिर है आप जब टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो आपने स्पेलिंग भी चेक करनी होती है, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस भी आपने करना होता है, क्योंकि ऑटोकैड में ये चीज़ें हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपने टेक्स्ट जब लिख लिया तो यहाँ पे ऊपर देखें चेक स्पेलिंग आ रहा है आपका, चेक स्पेलिंग को आप ओके कर दें, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस को आपने करना है तो उसको ओके कर दें, फिर जो भी आपने फाइंड करना है उसको रिप्लेस कर लें। तो इस तरह से जो है आप चीज़ें जो है टेक्स्ट के अंदर जो है उनको मॉडिफाई या उनको जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक्सरसाइज जो आपकी टेक्स्ट के बारे में थी, मतलब के, और इसको जो है ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो मतलब कि आप जब करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आएंगी, ठीक है। करने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं, और उसमें जो है बहुत सारी डाउट्स जो होती हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी जितनी भी ट्यूटोरियल होती हैं वो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।